तो गाइज ऑलमोस्ट हमारे सभी चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 10 की भी बात कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 के बारे में हमने कुछ नहीं किया है अभी तक। तो चैप्टर नंबर 10 काफ़ी ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी हम इसके सभी रूल पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे भाई कौन सा रूल कहाँ आपको अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस वहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बात सबसे पहले किसने बताई? ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की बनती है? वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की बनती है? जैसे मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, ये पेंसिल एक वायर है इस तरीके से। और स्टूडेंट ने कहा कि अगर आप, अच्छा वो दूसरे साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल ने कहा कि भाई अगर आप किसी भी वायर को इस तरीके से क्या कर लेते हो, पकड़ते हो, ठीक है, इस तरीके से आप उसे ग्रिप कर लेते हो, तो क्या होता है कि अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट अगर इधर की तरफ फ्लो रहा है, करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये करंट की डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से बनेंगी? वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी। किसके अराउंड? किसके अराउंड? इस कंडक्टर के अराउंड। और उनका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा? हमारा वायर पर होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किन सर्कल्स को कहते हैं? जिसका सेम सेंटर होता है। जैसे ये वायर है, अगर इसमें करंट क्या जा रही है हमारी, अगर ये करंट हमारे नीचे की तरफ आ रही है तो हम इसे किस तरीके से पकड़ेंगे? हम इसे पकड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, नीचे की तरफ करंट आ रही है हमारी। तो अगर हमने इसे नीचे की तरफ पकड़ा है तो देखो ये फील्ड लाइंस किस तरीके से बन रही है हमारी, ये फील्ड लाइंस इस तरीके से रोटेट हो रही हैं। ये क्या है हमारी? क्लॉकवाइज। ऊपर से देखेंगे क्लॉकवाइज और नीचे देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, हमें ये रोटेट होती हुई दिखाई देंगी। ओके, ये है हमारा, इसे कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल स्क्रू रूल। ये पहला वाला हमारा रूल हो गया हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा कि राइट हैंड थंब रूल, इसे हम राइट हैंड थंब रूल कह देते हैं। अब इसी को देखते हुए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें किस में बनानी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें बनानी है किसमें? किसी भी लूप में बनानी है। अगर हमने इसको क्या कर दिया, एक लूप में कन्वर्ट कर दिया, किसको? एक वायर को हमने लूप में कन्वर्ट कर दिया। अब लूप में कन्वर्ट कर दिया अगर हमने, तो ये लूप में हो गया। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से बनेंगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेंगी। दूसरे इसमें देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल्स के साथ। इस सिंपल सी बात है इसमें कि अगर हमने एक लूप बनाया और करंट की डायरेक्शन ले रखी है हमने इसमें, ओके, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, अगर लेट कर लेते हैं, ये है हमारा लूप की तरह। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनेंगी? देखो करंट इस तरीके से जा रहा है तो हमने इसको ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा, तो ये सर्कल इस तरीके से इसमें बनेंगे हमारे, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। और यहाँ पर ये सर्कल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे बीच में। यहाँ पर करेंगे हम तो ये सर्कल इस तरीके से बनेंगे इसमें। देखो यहाँ पर कर रहे हैं हम, ये इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं हम, ये किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं हमारे, यहाँ पर कर रहे हैं, अगर हम इसको पकड़ रहे हैं इस तरीके से तो ये अंदर की तरफ रोटेट हो रहे हैं यहाँ पर। ये है हमारा सिस्टम जो चल रहा है इसमें। ओके, ये समझ गए। अब इसमें एक और चीज़ है कि भाई लूप है, अगर ये आगे की तरफ है, करंट इसमें इस तरफ तरीके से इसमें क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर इस वे में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें ये जो लूप है ये साउथ पोल करेगा इंडिकेट, सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ, या फिर नॉर्थ पोल। ये कैसे बचेगा? सिंपल, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, एक एरो इधर बनाओ इसी डायरेक्शन में, एक एरो बनाओ इसी डायरेक्शन में, इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब देखो ये एन है या एस है, देखो ये एन है या एस है। ऐसे एन बनता है? कभी नहीं बनता, एन हमेशा ऐसे बनता है। तो ये है एस, ऐसे देख लो आप इसे, एस है ना, ये एस है, तो ये वाला पार्ट इसका साउथ पोल करेगा। अगर ये ऐसे होता, करंट इधर की तरफ होता करंट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इधर की तरफ एरो और ये वाला एरो इधर की तरफ, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो देखो अब ये क्या है, ये हमारा एन, तो ये हमें नॉर्थ पोल शो करेगा। ये सिंपल सा है हमारा। तो क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल शो करता है और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल शो करता है। ये है सिंपल एक रूल हमारा, जिससे हम इसके पोलैरिटी चेक करते हैं। जैसे कोई भी बार मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ पोल दिखाती है, ऐसे ये नॉर्थ साउथ पोल दिखाते हैं। अब ये सोलेनोइड क्या चक्कर है भाई हमारा? सोलेनोइड किसे कहते हैं? सोलेनोइड ऐसा है कि भाई आपने क्या किया, एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट लिया, पाइप लिया प्लास्टिक का, उसके ऊपर आपने वायर रैप कर दिया, उसमें करंट फ्लो करा दिया,
तो एक क्या बन जाता है हमारा, सोलेनोइड बन जाता है। ठीक है, ये सोलेनोइड बन जाता है हमारा। अब सोलेनोइड में भी करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल है। जो सोलेनोइड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ये सोलेनोइड होता है, ये बिहेव करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। अब इसकी हम पोलैरिटी निकालेंगे कैसे, कि भाई इसके पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होंगे। जैसे अगर कोई भी मैग्नेट है, उसमें अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से निकलती हैं, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल, हमेशा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनती है हमारी। यहाँ पर ये इस तरीके से बनती हैं। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग ये क्या होती है, हमारी पोल्स की तरफ होती हैं, और यहाँ पर ये वी होती रहती हैं जैसे हम इससे दूर जाते हैं। और यहाँ पर ये लीनियर होती है, अंदर की तरफ ये यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, अंदर की तरफ ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसी हो, हर जगह एक ही फोर्स अप्लाई हो, मैग्नेटिक फोर्स सेम अप्लाई हो। देखो बाहर की तरफ तो इसमें जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। ये होता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे ही अगर हम इसमें हम क्या कर देते हैं, सोलेनोइड ले लेते हैं एक। ठीक है, सोलेनोइड इस तरीके से हमने बना रखा है। अब इसके अंदर के जो इंसुलेटिंग आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो आपको नहीं दिख रहा तो आप क्या कर लो, इसमें इस तरीके से बनाओ इसे कि भाई एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, पाइप वगैरह जैसे पाइप होता है हमारा, और इस पर हमने वायर रैप कर दी। देखो अगर आप ऊपर की तरफ से कर रहे हो, ऐसे दिखेंगे कुछ ये। ओके, यहाँ से इधर की तरफ आ जाएंगे। अब देखो पोल्स किस तरीके से पैंट करेंगे, ये जा रही है, ये बाहर आ रहा है। सिंपल है। देखो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर करंट जा रहा है, ये हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सी पोल बन रहा है हमारा, इधर की तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो ये इसमें क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, तो अगर ये क्या चल रही है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। देखो इधर की तरफ से देख रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, उल्टी चल रही है, तो इधर नॉर्थ पोल बन रहा है। या फिर ऐसे देख लो, इसको हमने ऐसे रैप किया, ऐसे पकड़ा हमने इसको, अगर हम ऐसे ग्रिप करते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ ऐसे निकल रही है, तो यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ से ये निकल रही हैं इस तरीके से। तो ये क्या होगा हमारा नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा हमारा साउथ पोल। इनके एरो और दिखा देने हैं अगर वो इसको दिखाने के लिए कहता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसमें आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, देखो सिमिलैरिटी बिटवीन द करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड अ बार मैग्नेट। इनमें ये सिमिलैरिटी है क्या, ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जैसी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर इसको सस्पेंड करते हैं फ्रीली, एक रस्सी से बांध कर हमने इसको सस्पेंड कर दिया, इसको एक मैग्नेट लिए हमने बार मैग्नेट, यहाँ से बीच से बांधा, इसे लटका दिया, तो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में ही ये रेस्ट करती है हमारी। ओके, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ए बार मैग्नेट भी ऐसा करती है। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड ऑल्सो एक्वायर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट को अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे आयरन को अट्रैक्ट करती है, ऐसे ये भी आयरन को अट्रैक्ट करती है। डिसिमिलरिटी क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड कैन बी चेंज। इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है सोलेनोइड को, लेकिन एक बार जो मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड, इनकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन अगर हमने चेंज किया, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो एक बार मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती। अब इसी से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। इस सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट सो लॉन्ग एज अ करंट पास थ्रू इट, एज अ करंट is switched off it does not behave like a current, thus a current carrying solenoid is temporary magnet and it is called a electromagnet। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ये आई शेप की हो सकती है, ठीक है, यू शेप हो सकती है। आई शेप मतलब ये बाहर की तरह हो सकती है, या फिर यू शेप इस तरीके से हो सकती है। ओके, इसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। वे ऑफ इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कैसे कम या ज़्यादा की जा सकती है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ विंडिंग। इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें ज़्यादा हमने चक्कर लगा दिए तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनोइड, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी। और इसका ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट यूजेस।
यही है इसमें तो, ठीक है, ये है सिंपल इसमें, इसको आप कर सकते हो। ये बार मैग्नेट वाला सिस्टम हो गया। जैसे इसी में देखो आप, इसमें पीछे की तरफ से वायर आ रहा है, इसमें देखो पीछे की तरफ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये साउथ पोल बन रहा है। हमने आगे की तरफ से वायर लिया था, करंट हमारी इधर की तरफ थी, लेकिन हमने आगे की तरफ से वायर लिया था, इसलिए हमारा क्या हो रहा था ये। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, ऐसे पकड़ेंगे वायर को नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ पकड़ेंगे तो ये बाहर की तरफ इधर से निकल रही है, इधर से नॉर्थ पोल है। या फिर आप ऐसे देख लो, इधर क्या बन रहा है, इधर ये क्या मूव हो रही है हमारी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके रोटेशन से हम इसको देख सकते हैं। देखो ऐसे रोटेट हो रही है, तो इधर हमने एक एरो बनाया कि इधर बनाया, तो ये एन बना रहा है। यहाँ ये इस तरीके से रोटेट हो रही है, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो इधर की तरफ ये साउथ पोल। ये सबसे बेस्ट ये है कि आप ऐसे पकड़ो, देख लो कि किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो इधर से निकल रही है, इधर की तरफ नॉर्थ पोल हो गया। ऐसी है हॉर्सू टाइप हमारी, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी हॉर्सू टाइप, क्योंकि इसके पोल्स क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ यू शेप, तो यू शेप हमारी जो है हॉर्सू टाइप शेप है, ये वाली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ऑन रीचिंग द अपर एंड ऑफ द आर्म पी विंड स्टार्ट, ये मतलब वही है हमारी, अगर हम पोल्स को पास लेके आते हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। देखो इसमें नोट भी लिखा गया है कि फॉर सेंडिंग करंट इन अ कॉइल द सोर्स मस्ट बी डीसी सोर्स battery with an AC source of frequency 50 Hz, although the soft iron core get magnetized as long the current is passed, but its polarity at the ends changes 50 times in each second, ठीक है, इसकी पोलैरिटी चेंज होती है अगर हम इसमें AC करंट पास कराते हैं, क्योंकि उसका वो ऑल्टरनेट करंट होता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, DC करंट यूज़ करते हैं। द होर्सशू मैग्नेट आर यूज्ड इन गैजेट्स लाइक DC मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक बेल, ETC, ओके, इनमें इसका यूज़ किया जाता है हमारा। अब देखेंगे वे ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही हम देखते कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करके, या फिर करंट थ्रू द सोलेनोइड, ठीक है, इसमें सोलेनोइड में करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करके, ये कर लो आप बस इसमें। और फिर क्या कर सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में जो डिफरेंस होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज करंट, इट प्रोड्यूस अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, हमने इसके देख भी लिया। एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ईजिली बी चेंज, पोलैरिटी कैन ईजिली बी चेंज। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा हो रहा है फॉर लिफ्टिंग द ट्रांसपोर्ट हैवी आयरन स्क्रैप, ठीक है, आयरन स्क्रैप वगैरह हम इससे क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फॉर लोडिंग द फर्नेस विद आयरन, फॉर सेपरेटिंग द आयरन पीस फ्रॉम डिबेरिस एंड ओर्स, फॉर रिमूविंग द पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स, ठीक है, जो हमारे घाव वगैरह हो जाते हैं कहीं कहीं से, अगर उसमें कहीं पर भी आयरन का पार्टिकल रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं खींचकर। इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये सब इसके यूजेस हैं। फिर ये आपको ये नहीं करना है, जो इलेक्ट्रिक बेल दे रखा है ये आपको करना नहीं है इसमें। फिर आगे इसमें और देखते हैं इसमें कि राइट हैंड रूल के बाद ये राइट हैंड थंब रूल किया हमने, अब इसमें हमें कौन से रूल सीखने हैं, अब इसमें हमें देखने हैं, इसमें हमें देखना है अब हमारे जैसे लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये ऐसे वो दे सकता है, ऐसे मैग्नेटिक इनके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दे सकता है, इनकी पोलैरिटी दे सकता है, पोल्स देकर इसका करंट पूछ सकता है कि करंट किधर की तरफ फ्लो होगा। तो जैसे इसमें है ये हमारा, ठीक है, इसमें है ये डायग्राम इन द फिगर शोज द स्मॉल मैग्नेट प्लेस नियर अ सोलेनोइड ए बी विद इट्स नॉर्थ पोल एंड नियर द एंड ए current is switched on in the solenoid by pressing the key K. State the polarity at the end A and B. A और B के B पर आपको पोलैरिटी बतानी है क्या होगा। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो P पॉजिटिव से चलेगा इधर की तरफ, पॉजिटिव से इधर की तरफ चलेगा, अगर पॉजिटिव से इधर की तरफ चलेगा तो देखो करंट ऊपर से जो निकल रहा है ऊपर से इधर की तरफ, तो ऊपर से निकल रहा है ऊपर जा रहा है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे रैप करते तो इधर की तरफ हमारा क्या बनेगा, जैसा भी हमने ये वाला लिया था, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा हमारा, ठीक है। ये इधर आप देख भी सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा हमारा ए पर, और बी पर साउथ पोल हो जाएगा। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ओके।
ऐसे इसमें डायग्राम दे रखा है इसमें कि व्हाट विल बी द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी, ए और बी पर क्या पोलैरिटी होगी। ये मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड, करंट इज स्विच्ड ऑन, अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बस वही है। पॉजिटिव इधर की तरफ है तो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इधर की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। इधर की तरफ से ऐसे करके ऐसे जा रहा है करंट। यहाँ पर ये इस तरीके से एरो है, इस तरीके से एरो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एरो, तो अगर हम इधर की तरफ पकड़ते हैं, देखो इसे ऐसे पकड़ लो या तो आप, तो इधर की तरफ निकल रहा है ये, तो यहाँ पर ए पर क्या आ रहा है हमारा नॉर्थ पोल आ रहा है, ठीक है। ए पर नॉर्थ पोल आ रहा है और इस पर हमारा साउथ पोल आ जाएगा, ऐसे देख लो सिंपल। नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दूर भागेंगे, ये साउथ इसके पीछे आएगा, ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ पोल जाएगा इससे अवे, क्योंकि यहाँ नॉर्थ बन रहा है हमारा, तो ये नॉर्थ से दूर जाएगा। बस ये होगा इसमें हमारा, ओके। इस तरीके से कह देता है ये। ऐसे यहाँ पर भी दे रखा है, इसमें पूछ लेगा कि स्टेट द पोलैरिटी होता है एंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की पोलैरिटी निकालो। पॉजिटिव करंट इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ ऐसे मूव हो रहा है, तो इधर एक्स पर हमारा क्या होगा नॉर्थ पोल आएगा, क्योंकि देखो करंट इधर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हमने पकड़ा इसे, तो नॉर्थ पोल यहाँ बन रहा है, सिंपल, ओके। ये है इसमें सिंपल जो हमारा सिस्टम चल रहा है इसमें। ऐसे ही हॉर्स शू टाइप वाला है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो हमने इसे ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ा, तो करंट इधर से निकलेगा, करंट इधर की तरफ से निकलेगा, तो इधर नॉर्थ पोल होगा, तो इधर ये साउथ पोल, ए को साउथ पोल इधर। अगर हमने इसे ऐसे पकड़ा तो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इधर बी पर नॉर्थ पोल है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बन रहे हैं। तो ऐसे बता सकते हैं हम नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हो तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है, उसी से बनती है हमारा क्या, उसी से हमारा जो हम क्या करते हैं यहाँ पर मोटर वगैरह जो होती है हमारी, वो इसी पर वर्क करती है, एसी मोटर, डीसी मोटर, ठीक है। जैसे आपने दो मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें एक हमने वायर लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कोयल लिया, एक वायर लिया, ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। अब इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के क्या लगाते हैं, इसके अलोंग नहीं रखना, इसके परपेंडिकुलर रखना मैग्नेटिक फील्ड के, और इसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें एक फोर्स अप्लाई होगी। अब वो फोर्स कैसे पता चलेगी कि वो ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, इधर उधर हो रही है, वो पता चलती है लेफ्ट हैंड थंब रूल से, ठीक है। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल, ऐसे याद रखते हैं हम इसे कि ये हमारा थंब, ये हमारी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को हम स्ट्रेच करते हैं क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसे म्यूचुअली परपेंडिकुलरली अगर इसे हम क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, तो ये है हमारा एफ, ठीक है, एफ फादर मदर और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्या है करंट, ठीक है। चिल्ड्रन में बच्चों में क्या होती है बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस होती है, फुर्ती होती है, तो इसके लिए हमने इसको आई नाम दिया है, मतलब इसको करंट नाम दिया, बच्चे का नाम है करंट, ठीक है। ये फादर मदर करंट, ये फादर फोर्स, ठीक है, मदर मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट, और यहाँ पर आई ये करंट बच्चा, ठीक है। तो इनको अगर हम करते हैं, तो अगर हम इनको स्ट्रेच करते हैं और अगर ये वाली जो फोर फिंगर है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यस नॉर्थ से साउथ की तरफ होनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई है, ये भी यहाँ पर जा रही हुई है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट की ये जो थंब, ये जो फिंगर है ये हमारी करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन में अभी है, ये नहीं है, करंट की डायरेक्शन में करो, अगर हम इसे करंट की डायरेक्शन में कर देते हैं तो थंब नीचे आ जाएगा, ठीक है, थंब आ जाएगा ये नीचे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आप इन दोनों चीज़ को अरेंज कर लो। पहले आप मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो, फिर करंट कर रहे हो, करंट अगर नीचे की तरफ होता तो फोर्स ऊपर की तरफ लगती, लेकिन करंट ऊपर की तरफ है तो इसको ऊपर रोटेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स नीचे की तरफ, तो इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगती है। बस मोटर जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें यही रूल फॉलो हो रहा होता है। जैसे इसमें एक रेक्टेंगुलर कोयल हम रख देते हैं, क्या होगा अगर करंट इधर से आ रहा है हमारा और इधर से वापस जा रहा है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है हमारे परपेंडिकुलर है इसके, तो हम क्या करेंगे इसको अगर हम देखेंगे अभी जैसे हमने इसको देखा तो ये वाला फोर्स हमारा नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन जब ये अलोंग हो जाएगी लाइन तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर इस वाली तरफ पर आ जाते हैं, इस तरफ पर आते हैं, अगर ये करंट इधर की तरफ मूव है, करंट इधर की तरफ मूव है तो बस ये वाले फॉर्मूले के मतलब इसी रूल के अकॉर्डिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ये लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ, यहाँ ये नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ ये ऊपर की तरफ हो रहा है, तो बस ये कोयल इसी तरीके से रोटेट हो जाती है। इसमें हम यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगा लेते हैं जिस पर ये क्या होती है रोटेट होती रहती है, ओके।
इस तरीके से इसमें सिस्टम चलता है हमारा। यही है हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल। सिंपल लेफ्ट हैंड थंब रूल कब अप्लाई होगा? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ पर रखा जाएगा? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है किधर से किधर की तरफ? ए से सी की तरफ, यहाँ से ए से सी की तरफ। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। बस अब आप इनके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को यहाँ पर अरेंज कर लो और उसमें देख लो इसकी फोर्स किधर की तरफ अंदर अप्लाई हो रही है, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, नॉर्थ से साउथ, ये तो नॉर्थ से नॉर्थ हो गया, हमें नॉर्थ से साउथ लेना है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ लेना है। ये करंट की डायरेक्शन है हमारी। ओके, इसमें क्या हो रहा है? फोर्स ये बाहर की तरफ लग रही है। मतलब इसका फिगर ही थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, आपको सही से बनाना है यहाँ पर। कैसे कि भाई एक वायर है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको अगर हमने यहाँ पर सस्पेंड किया और इसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी है। जैसे मान लेते हैं इस तरीके से, अगर ये नॉर्थ और साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ होंगी। तो अब इसमें करंट अगर इधर की तरफ है तो हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है। करंट की डायरेक्शन अगर क्या होती है, इधर की तरफ होती है, तो फोर्स इसमें अंदर की तरफ लगती है। लेकिन अगर ये इधर है तो ये बाहर की तरफ लगेगी वजह से फोर्स। तो इसमें ये सिस्टम है हमारा। ठीक है, आप इसे ऐसे ले सकते हो कि यहाँ पर रखा हमने एक वायर हमने ऐसे रखा। आप देखो ध्यान से, तो अगर इसमें देखें हम कि अगर ये इसका क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, करंट अगर इसमें हमारा क्या जा रहा है, ये उधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से वायर है, उसमें मैग्नेट इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, अब देखना है इसमें हमारा रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें क्या करते हैं भाई, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, इसे हमें करंट की डायरेक्शन में करना है, ये आगे करंट की डायरेक्शन में, इसको मैग्नेटिक डायरेक्शन में फील्ड मैग्नेटिक डायरेक्शन में चेंज करो। तो हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। तो ये जो थंब है ये हमारा बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा था, इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। ये है जो हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल ये होगा इसमें हमारा। ओके, तो वही है कि अगर आपकी फिंगर क्या हो सही से रोटेट ना हो पा रही हो तो इधर की तरफ सिंपल रोटेट हो रही है, उधर की तरफ कर लो। एक चीज़ को करो पहले आप अरेंज। जैसे करंट को हमने किया, ये करंट की चला गया हमारा। फिर मैग्नेटिक फील्ड को करना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड करनी है हमें नॉर्थ से साउथ, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा बाहर की तरफ। ओके, ये है हमारा सिस्टम। ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला में हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें हम मेजर करते हैं इसे। ओके, ये हो गया। तो इसकी जो फोर्स है, द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पर डिपेंड करेगी। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। और ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के। ओके, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एल। ओके, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एल बी आई बी एल या फिर के आई बी एल। ये फोर्स हो गई हमारी जो जिस पर डिपेंड करेगा। ऐसा द यूनिट ऑफ बी इज सच दैट, तो बी जो होता है हमारा उसकी यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई इंटू एल। इस तरीके से अगर बनाए तो ये बना न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज टेस्ला, इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने देखा, उसका मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो यूनिट है वो क्या हमारी टेस्ला है। जैसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ओके, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो जैसा हमारा ये है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ऐसे ही जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ऐसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। देखो यहाँ पर ये थंब रूल नहीं है, इसमें थंब दिखा रहा है, इसका मतलब ये थंब रूल नहीं है, इसे सिर्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल लगता है जब करंट इंड्यूस करंट में, जहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है जब हम किन्हीं भी दो मैग्नेट के बीच में किसी भी वायर को रोटेट करते हैं, जैसे हमारा जनरेटर वगैरह में होता है। ठीक है, जनरेटर वगैरह में यही प्रोसेस होता है हमारा, क्या कि अगर हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में किसी भी
वायर को क्या करते हैं हम, फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें हमने ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई की, नीचे की तरफ, तब उसमें करंट इंड्यूस होता है। जैसे इसमें हम लगाते हैं राइट हैंड रूल, इसमें राइट हैंड रूल रहता है। ये सिस्टम वही है कि ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स अप्लाई होगी हमारी, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है इंड्यूस करंट। इस बार ये क्या हो जाता है, इंड्यूस करंट। यहाँ पर ये सिंपल क्या होता है, मैग्नेट, ये फोर्स होती है हमारी, फोर्स ऑन कंडक्टर, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये इंड्यूस करंट हो जाता है हमारी, ठीक है, तो इसमें करंट बनता है। तो अगर हम इसको देखो स्ट्रेच करें, ये करंट की डायरेक्शन है, लेकिन हमें नहीं पता करंट कहाँ निकलेगा। हमें सिर्फ किसको करना है, इसकी फोर्स को और इसके मैग्नेटिक फील्ड को। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ जानी चाहिए, लेकिन ये साउथ से नॉर्थ है। तो देखो, लेकिन अगर ये क्या होता, इधर नॉर्थ होता इधर साउथ होता, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, आप मत करो ऐसे रोटेट, ऐसे करो। अगर ये नॉर्थ से साउथ है, फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रही है, तो करंट क्या होता है इसमें नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज है, तो बस ये इसमें क्या होगा, करंट ऊपर की तरफ हो जाएगा हमारा। करंट क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। कि अगर हम इसको इस तरीके से कर लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रही है हमारी, तो इसमें जो करंट है वो क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको किया हमने, ये नॉर्थ से साउथ दिखाती है, लेकिन ये साउथ से नॉर्थ है, फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रही है, तो करंट इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। ये पोलैरिटी चेंज होता है, करंट इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाता है। ओके, ये है हमारा इंड्यूस करंट वाला जो सिस्टम है, जिसमें इंड्यूस करंट होता है, और ये हमारा एसी जनरेटर वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब जैसे ये है कि इसमें डिफरेंट कंडीशन दे रखी है कि भाई अगर हम किसी भी मैग्नेट को इसमें अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो बताओ इसमें करंट किधर की तरफ फ्लो करेगा। ये वाला जो आता है बहुत ज़्यादा आता है। इसमें हम डिफरेंट कंडीशन है, देखो ये बन रहा है, इसमें नॉर्थ पोल है। अगर हम इस नॉर्थ पोल को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये क्या कहता है, देखो रूल ये कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी यहाँ पर सोलेनोइड के अंदर लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, इसे अपोज करेगा। ये क्या करेगा, इसे अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल होना चाहिए। यहाँ नॉर्थ पोल होगा तभी ये इसे अपोज करेगा, तो बस ये नॉर्थ पोल होगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा साउथ। अब यहाँ नॉर्थ है या साउथ है, तो करंट नॉर्थ पर करंट क्या होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ये हमारा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। साउथ पर हम देखेंगे इसे, तो क्लॉकवाइज मूव करेगा ये, तो साउथ पे क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इधर साउथ पोल हो जाएगा। तो करंट हमारा किधर से, इधर से चल रहा है, उधर से निकलते हुए इधर चल रहा है, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की तरफ ही हो जाएगा। यहाँ पर सी कंडीशन दे रखी है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। फिर ये जो इसको हम दूर लेके जा रहे हैं, तो देखो अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं, एक कंडीशन है कि हम इसे पास लेके आ रहे हैं, एक कंडीशन है कि दूर लेके जा रहे हैं। देखो जब ये दूर लेके आएगा ना, तब ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब इसके पास लेके आएंगे, ठीक है, तब तो ये इसे क्या करेगा, इसे दूर भागाएगा, और जब ये दूर भागेगा तब इसे पास बुलाएगा। तो ये पास बुलाएगा तो इधर साउथ होगा, इधर साउथ होगा, तो इधर करंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये इधर की तरफ इसमें डायरेक्शन चलेगी हमारी। क्योंकि अगर ये साउथ है तो करंट क्या चल रहा है, इधर की तरफ निकल रहा है हमारा करंट, नॉर्थ इधर की तरफ चल रहा है हमारा, तो इधर की तरफ चल रहा है, तो इसमें करंट ये आ गया हमारा, इसमें करंट ऊपर की तरफ भी इसकी वायरिंग हो रही है, ऊपर की तरफ ये निकल गया हमारा, तो करंट इसमें ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, सिंपल ऐसे समझ सकते हो आप, ऐसे तो है। यहाँ से वायर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, पीछे से आया, और ये यहाँ से फिर इस तरीके से गया, फिर ये पीछे से आया, फिर इस तरीके से गया, पीछे से आया, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर ये पीछे से आ रहा है इसमें। अगर इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ की पोल से करंट निकलता है, नॉर्थ पोल की तरफ से करंट निकलता है ये, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ से करंट निकलता है हमारा, तो यहाँ से करंट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इधर। ओके, तो इधर ऊपर की तरफ गया, यहाँ ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाकर पीछे से इधर निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, इधर की तरफ करंट चल रहा है हमारा, तो इधर की तरफ ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, ये है इसमें, तो इसे हम लेंज लॉ से फाइंड कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है। अब जैसे ये इसमें बता दिया है इसने, फैराडे एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट पासिंग
through the coil, the magnetic flux linked with the coil remain the constant, therefore no EMF is induced in the coil and no current flow in it। अगर हम इसे मूव ही ना कराएं तो ये क्या होगा, इसमें कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन अगर इसे हम मूव कराते हैं, अगर हम इसे मूव कराते हैं तो अगर हम जैसे कोयल के पास लेके आएंगे तो इधर कोयल का नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, इधर कोयल का क्या बनेगा, इसकी तरफ वाला नॉर्थ पोल, इधर की तरफ साउथ पोल बनेगा। When there is a relative motion between the coil and magnetic flux linked with the coil is changed. For example, the coil is moved towards the north pole of the magnet, so the magnetic flux through the coil increase. Similarly, if the coil is moved away from the north pole of a magnet, the magnetic flux through the coil decrease। ओके, तो इसके पास जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके दूर जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ EMF इज इंड्यूस्ड इन द कोयल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोयल। ठीक है, एक कोयल में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। जैसे ये फिनोमेना इसमें भी होता है अप्लाई कि अगर हमने एक क्या लिया है, सर्किट लिया है जिसमें हमने करंट फ्लो कराया है, और दूसरा हमने बिना करंट वाला क्या रखा है, इसके पास दूसरा सर्किट रखा है जिसमें सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि वो स्मॉल प्रेजेंस भी बता देता है करंट की प्रेजेंस बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। जैसे एमीटर बताता है किसको, एमीटर बताता है करंट को मेजर करता है, ये करता है करंट को मेजर, एमीटर। वोल्ट मीटर बताता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को बताता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, सीरीज में। इसे हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, इसे हमेशा पैरेलल में, और ये हमारा सीरीज में है ही, करंट वाले सीरीज में जोड़ते हैं डिवाइस। ओके, फिर ये फैराडा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल EMF इज इंड्यूस्ड। तो ये वही बात है हमारी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंड्यूस EMF क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा, देर अपॉन टाइम इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, कितने टाइम तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, EMF बनेगा। डायरेक्शन ऑफ ए इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन हम लेंज लॉ से फाइंड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोज द कोज विच प्रोड्यूस इट, जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ये अपोज करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम ये इसे फाइंड करते हैं कि भाई अगर हमने दो कोइल्स के बीच में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दो कोइल्स के बीच में एक कोइल को रखा है जिसको हम फोर्स दे रहे हैं, जिसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें करंट क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। जैसे इसमें है कि अगर ये ऊपर की तरफ इसमें फोर्स लग रही है, अगर इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है इधर, तब क्या होगा इसमें राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम करेंगे, इसे ऐसे चेंज कर लेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, फोर्स ऊपर की तरफ, तो करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से। इस वाले में अगर ये क्या हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स लग रही है हमारी नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है हमारा, तो करंट इसमें आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं, लेकिन की कंस्ट्रक्शन वगैरह आ नहीं रही है हमारी, इसे हमें नहीं करना है, सिंपल, तो ये भी नहीं करना हमें। फिर ये है कि भाई एडवांटेज ऑफ एन AC और DC आप कर सकते हो। जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी नहीं आ रहा हमारा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट पोर्शन मत करना इसका, बस इसमें यही है हमारा, सिंपल, इसको कंप्लीट कर ले आप। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आप तो वैसे भी लास्ट ही लेक्चर रहेगा ये हमारा। ओके, तो वैसे आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अपना, बस कॉल मत करना, उस पर आप व्हाट्सएप कर देना अपना जो भी डाउट हो, तो हम उसे देखकर अगर हमने कर रखा होगा तो उससे रिलेटेड आपको सेंड कर दिया जाएगा। वरना हमारी जो प्लेलिस्ट बन गई है इसकी फिज़िक्स वाली जो बन रही है प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, उसके चैप्टर्स देख सकते हो जितने भी अभी अब तक हमने कराए हैं। ठीक है, बस ये टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या कि मोर मतलब
मोर देन 60% आप इसमें गेन कर सकते हो अगर आपने इन लेक्चर्स को कर लिया सही से। ओके तो गाइस बस हमारी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब आपको जाना है अच्छे से, बस पेपर दे के आना। ओके तो फिर डिस्कस करते हैं फिर बाद में ये किस तरीके का पेपर आया हमारा। ओके थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलना। ओके ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। तो अगर आप हमें थैंक यू कहना चाहते हो तो बस आप इतना हमारे लिए कर सकते हो, तो हम समझेंगे कि भाई बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके थैंक यू।